सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। मेरे डांस का भी चैनल है, वहाँ भी जाकर के एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज मैं वहाँ पे अच्छे अच्छे मूव शेयर करती हूँ। मेरे खुद के क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि मैं जो डांस कोरियोग्राफी करती हूँ मेरे खुद के क्रिएटिव होते हैं, लाइक नो कॉपी पेस्ट। तो मेरी कोई भी चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं होती, ना तो गूगल से ना ही यूट्यूब से, और कहीं से भी नहीं। मेरी खुद की क्रिएटिविटी होती है। तो एंजॉय, इस चैनल में भी आपको मेरी क्रिएटिविटी मिलेगी और मेरे डांस वाले चैनल पर भी आपको मेरी ही क्रिएटिविटी मिलेगी। सो आप चाहे एंजॉय करें, एंड पहले तो यहाँ रुक करके पूरे वीडियो को देखिए एंड गिव योर लव। इंसान को पहचानना है तो उसे बोलने दो, उसे जानना है तो उसके साथ खाना खाओ, चरित्र को जानना है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम है आपका मेरे इस नए ब्लॉग पे। तो आज दिन की शुरुआत है ना कुछ थॉटफुल बातों से की जाए, मैंने ऐसा सोचा। तो मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ ही अपनी बातें शेयर करती हूँ, जहाँ मैं उलझती हूँ, जो चीज़ें मैं कभी कुछ चीज़ें देखती हूँ लाइक ड्रीम्स वगैरह पे, तो मैं वो भी डिस्कस करती हूँ। मुझे इसका सॉल्यूशन मिलता है, जो कुछ लोग मुझे इंस्टा पे डीएम करके बताते भी है, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप जैसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो गाइज़ आज मैं आप लोग के साथ जो बातें शेयर करने जा रही हूँ, यहाँ मैं कोई सवाल नहीं पूछने वाली हूँ, ना ही मुझे किसी से कोई जवाब चाहिए। मुझे मेरे कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उससे रिलेटेड कुछ सवाल थे जो मैंने सपने में देखा था, मैं बताई भी थी, वो सपने पूरे हो चुके हैं। तो आज मैं उससे रिलेटेड कुछ वीडियो लेकर के आई हूँ, अपने थॉट्स लेकर के आई हूँ। होप गाइज़ अगर आपको पसंद आए, अगर आप अग्री करते हो मेरी बातों से, तो वीडियो को दबा करके लाइक करना। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो गाइज़ सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरे जितने भी नए नए वीडियोस हैं, कुकिंग, व्लॉगिंग, ऐसे थॉट वाले वीडियोस, लाइक मैं जो आप लोगों से बातें करती हूँ, वो सारे की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए फिर बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं तो बातूनी हूँ भाई, पर मुझे अच्छे लोगों से बातें करना पसंद है, और ज़्यादा तब जब मैं बोलूँ और लोग मुझे सुने। तो चलिए, मेरे बोलने का वक्त आ गया और आपके सुनने का वक्त आ गया। सो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे। तो इस तरह की वीडियोस मैं हमेशा थर्सडे या मंडे शेयर करती हूँ, बिकॉज इस दिन कुछ ऐसे मुझे हिंट्स मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि चलो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे याद है कि जब मैंने पिछले थर्सडे ऐसे वीडियोज़ एक शेयर किए थे जिसमें मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था सजेशन। एंड उस वीडियो में मुझे काफ़ी ज़्यादा सजेशंस बहुत अच्छे मिले, एंड वो मेरे लिए हेल्पफुल भी हुआ था। बट मैंने सारे सजेशंस को साइड कर दिया था, ये सोचकर कि चलो एक मौका दिया जाए इंसान को जानने के लिए कि किस लिए वो आया है करीब या आई है करीब। तो पता चल गया, जो मेरा डर था वो सच हुआ कि वो कुछ बड़ा और गलत करने के लिए, गंदा करने के लिए आया था, तो वो करके अपना निकल गया। बट मैं यहाँ पे क्लियर हो गई कि अब आगे मुझे क्या करना है। तो आज मैं इसी पे बात करने आई हूँ कि एक ह्यूमन नेचर, एक इंसान कैसा हो सकता है। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, मुझे नहीं पता कि सही है या गलत, हो सकता है कि मैं कहीं पर गलत भी हूँ, क्योंकि कोई इंसान, मैं भी एक इंसान हो गई, और कोई इंसान पूरी तरह से 100% सही नहीं हो सकता। हो सकता है कि मेरे सोचने का तरीका, मेरा कहने का कोई तरीका आपको सही ना भी लगे, कुछ लोग होंगे जिन्हें सही भी लगेगा, तो ठीक है। जिन्हें सही ना लगे वो भी बता सकते हैं, जिन्हें सही लगे वो भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट है मेरे नज़रिए से इंसान को जानने का। 4 पॉइंट है। सबसे पहला कि अगर किसी इंसान को जानना है तो आप उसके साथ मार्केट निकलो, विच मीन्स कि घूमने जाओ। इसे मैं थोड़ा डिफाइन करते हुए कहूँगी ये कि कोई इंसान कैसा है। अगर उसके एक्चुअल व्यक्तित्व को आपको जानना है ना, तो आप मार्केट निकलो, आप उसके नेचर को पकड़ लोगे कि वो कैसा है, उसका किसी को देखने का तरीका, किसी से बात करने का तरीका, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके सामने, वो किसी चीज़ को कितना ज़्यादा रियल बताता है या फिर कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ के बारे में कहता है, किसी को दिखला करके किसी इंसान की छवि के बारे में कैसे बातें करता है। सो आप बाहर निकलो, पता चल जाएगा कि वो इंसान का व्यक्तित्व कैसा है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर इंसान के संस्कार को जानना है तो उसे बोलने दो। ये तो मेरे पापा भी मुझे कहते हैं कि बच्चे, अगर किसी इंसान को जानना है, हमेशा, मैं अपने पापा को बहुत शांत देखी हूँ। ये कुछ जेनेटिक भी होता है, मेरी एक आदत बिल्ड हो चुकी है। कोई मुझे 4 गालियाँ भी देना तो मैं वहाँ पे चुप ही रहती हूँ, बिकॉज कहते ना, ये कोई चीज़ें जेनेटिक आ जाती है, तो वो मेरे अंदर मेरे पापा से शायद आ चुकी है। मैं अपने पापा में बहुत पेशेंस लेवल देखी हूँ, हाई, मतलब उनमें बर्दाश्त करने की इतनी क्षमता है कि कोई उनके सामने कुछ भी कर रहा है, वो कुछ नहीं कहते, वो चुप रहते। उन्हें पता है कि जो कर रहा है गलत, एक दिन उससे रियलाइज़ होगा, तो वो कुछ नहीं कहते। और ये मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरे फादर से आ चुकी है, जिससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोग मुझे बदलने के लिए कहते हैं, पर मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जो इंसान किसी को बदलने कह रहा है वो इंसान सही हो नहीं सकता, क्योंकि बदलाव खुद से खुद की जाती है, किसी को कह कर नहीं करवाई जाती। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि एटलीस्ट मेरे में जो भी है, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा, मैं बस चुप हूँ, मैं वो बातें तो नहीं यूज़ कर रही जिससे कोई हर्ट हो, तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से। तो अगर किसी इंसान को जानना है तो बोलने दो। लोग कहते हैं कि गुस्से में अक्सर इंसान वो बातें कहता है जो मतलब कि गुस्से में इंसान अगर आपसे बहुत प्यार करता है तो कुछ भी कह देगा, ऐसा नहीं है। जो इंसान, एक होता है गुस्सा, एक होता है अग्रेशन। गुस्सा हम अपनों से दिखलाते हैं, अग्रेशन हम दूसरों पे निकालते हैं। और अग्रेशन वाली बातें और गुस्से वाली बातें 2 अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत थिन लाइन होती है। और इसे समझने के लिए कुछ नहीं करना है, इंसान को कहने दो। जो गुस्सा होगा ना वो आपको इंसल्ट नहीं करेगा, लेकिन जो अग्रेसिव होगा ना वो आपको इंसल्ट करके बात करेगा, वो आपको इंसल्ट करेगा, वो वर्ड का यूज़ करेगा जिससे कि आप इंसल्ट फील करो। वो खुद को ऊपर दिखाने के लिए हर वैसे वर्ड का इस्तेमाल करेगा
जो आप नहीं हो, तो बोलने दो। अगर कोई बोल रहा है आपके सामने कुछ, तो आपके अपने और गैर का पता चल जाएगा। मत टोको उसे बीच में, स्माइल करो और बोलने दो। बिकॉज जब मेरे सामने ऐसा होता है तो मैं तो सोचती हूँ भाई भगवान ने मुझे सपना दिया था कि ऐसा होने वाला है, मैं ही हूँ नालायक कि मैं उस चीज़ को नहीं सचेत की। मुझे बहुत लोगों ने सचेत भी किया था कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको एकदम वाइब्रेशन ऐसी आ रही है कि कुछ बड़ा होगा, देन यू कीप मेंटेन डिस्टेंस। बट कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो कि दोस्ती के नाते लाइक कि फ्रेंड ही है, चलो अगर आप फ्रेंड का नाम दे रहे हो तो एक मौका दो। और मैंने उन लोगों की बातें सुनी कि पॉजिटिवली चलो एक मौका देते हैं। मैंने एकदम झटके से हाथ को नहीं छुड़ाया, पर वो इंसान खुद ऐसा निकला कि उसे छुड़ाने की ज़रूरत नहीं थी। जो छूटने वाले होते हैं छूट जाते हैं। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैंने कभी भी कुछ गंदा वर्ड यूज़ नहीं किया। एंड मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे संस्कार मिले मेरे माँ बाप के। तो कुछ लोग मेरे ये भी बातें करते हैं कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं समझाते, तो बता दूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो संस्कार दिया है ना, वो शायद आपको नहीं। इतना ही काफ़ी है। मैं आपकी तरह तो गिर के नहीं बात कर सकती, बट हाँ मेरे संस्कार बहुत ऊँचे हैं। मुझे ये कहने की ज़रूरत आज इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप जैसे लोगों के मुंह लगने से अच्छा है कि मैं अपनी बातें शेयर कर लूँ यहाँ पे मेरी एक पॉजिटिव छोटी सी ही फैमिली है, बट है तो बस। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि अगर इंसान के स्वभाव को जानना है, ध्यान से सुनना, अगर किसी इंसान के स्वभाव को जानना है ना, उसके साथ खाना खाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर किसी इंसान के स्वभाव को जानना है, व्यक्तित्व को जानना है तो मार्केट निकलो, घूमो फिरो साथ में। किसी इंसान के व्यक्तित्व को जानना है तो मार्केट निकलो, किसी इंसान के संस्कार को जानना है तो बोलने दो, और किसी इंसान के स्वभाव को जानना है खाना खाओ, पता चल जाएगा वो कैसा है। उसके रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसके बोलने का तरीका। कहते हैं ना कि हर जगह इंसान अलग अलग फेज़ में अलग अलग तरह की बातें करता है, और ये होनी भी चाहिए, गलत नहीं है, पर इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हर एक फेज़ में वो इंसान कैसा है। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, बट इतना ज़्यादा इम्परफेक्ट आई डोंट नो। एनीवे, तो किसी इंसान के स्वभाव को जानना है, खाना खाओ यार, पता चल जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बाकी आप लोग समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट फिर भी किन्हीं को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगी, बिकॉज ये वीडियो फिर से बहुत लंबा हो जाएगा वरना। सो एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि किसी इंसान के चरित्र को जानना है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई है, साथ में वक्त बिताओ। आप जिस इंसान के साथ वक्त बिताते हो ना, काफ़ी होता है किसी इंसान को 24 घंटे में जानना है। वैसे मैं तो इंसान को कुछ घंटे में पकड़ रख लेती हूँ पहली बार जब मिलती हूँ, पर मैं थोड़ा और वक्त देती हूँ, लाइक 24 घंटा, 48 घंटा, एक सप्ताह, एक महीना, 6 महीना। एंड 6 महीना तो बहुत ज़्यादा होता है किसी इंसान को जानने के लिए। आप 1 महीने के अंदर क्या 17-15 दिन में ही जान जाओगे कोई कैसा है। सो किसी इंसान के चरित्र को अगर जानना है कि वो किस चरित्र का है, तो दूसरों के चरित्र का चित्रण करता है ना, ऐसे लोगों को जानने के लिए आप उनसे वक्त बिताओ। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ में। वो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकता, उसका खुद का चरित्र अच्छा नहीं, वो कैसे किसी के लिए अच्छी बातें करेगा। हम कहते हैं कि कोई हमें डिसरिस्पेक्ट कर दिया, अच्छी बात है कि कोई डिसरिस्पेक्ट किया, आप रिस्पेक्टफुल पर्सन हो तभी आपका डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। जब कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो मैं वहाँ पे स्माइल करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना रिस्पेक्टेड पर्सन बनाया है कि आज कोई इंसान मुझे डिसरिस्पेक्ट कर पा रहा है। पर मैं अगर उस इंसान को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पा रही, बिकॉज उसके पास इतना रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्योंकि एक रिस्पेक्टेड पर्सन कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, जो खुद इज्जतदार लोग होते हैं ना, वो दूसरों की इज्जत की वैल्यू भी समझते हैं। इसीलिए उन्हीं के चरित्र को जानना है ना, तो वक्त बिताओ, बहुत अच्छे से जान जाओगे कि कोई इंसान कैसा है। मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर दूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ, अगर रिलेट कर पा रहे हो आप लोग तो इट्स ओके। बहुत सारे रिश्ते में ये बात रिलेट हो जाएंगी, जहाँ पे भाई बहन के रिश्तों में भी रिलेट होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की भी होती है, फ्रेंड्स में भी होती है। मोस्टली मैं बातें फ्रेंड सर्कल्स के लिए ही करती हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो बस ये 4 पॉइंट्स हैं किसी इंसान को जानने का मूल मंत्र। इनफ है, पूरी ज़िंदगी समाती है इस 4 पॉइंट में। बाकी आपके ऊपर है किसी इंसान को जानना है या आंख बंद करके विश्वास करना है। देखो, मेरा मानना है ना कि पहचान हज़ारों के साथ रखो, पर उठना बैठना किसी एक के साथ ही। जो 10 के साथ उठते बैठते हैं ना, वो किसी के नहीं हो सकते। क्योंकि ये 10 पता है लोग चुनते क्यों हैं? क्योंकि उसकी बुराई उसके पास, उसकी बुराई उसके पास, उन सबकी बुराई मेरे पास, और मेरी बुराई उन सबके पास। गॉट इट दिस पॉइंट? ये करने के लिए उन्हें बहुत लोग चाहिए होते हैं। अब एक इंसान कौन चुनता है?
जो अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपनी मेहनत में फोकस होते हैं, वो उस एक इंसान के साथ ही बैठ के बहुत सारी बातें कर लेगा, क्योंकि उसको किसी थर्ड के बारे में बात ही नहीं करनी, उसको तो अपनी लाइफ में बातें करनी है, के बारे में बातें करनी है, कुछ जानना है, कुछ बताना है। लेकिन जो लोग 10, 100, 1000 की भीड़ को ऐसे लेकर के कहते हैं कि मैं सोसाइटी को मैनेज कर रहा हूँ, वो सोसाइटी को आप मैनेज नहीं कर रहे हो, आप एक सोसाइटी में अपनी ज़ुबान से गंदगी फैला रहे हो। अगर सोसाइटी को मैनेज करना है तो सबसे पहले अपने चरित्र को साफ करें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान कम बोलना। मेरे पापा ये पॉइंट भी कहते हैं कि जितना कम कहो उतनी ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर होगी, क्योंकि जब बोलने की आपकी बारी आएगी ना, तो जो लोग आपके पास, उनकी बोलती आपके मुंह खुलते बंद हो जानी है, बिकॉज आपके पास पॉइंट्स होते हैं, आपके पास वो पॉइंट्स होते हैं ना जो एक्चुअल में उनको एक बार आईना तो दिखाई देता है। तो डरे वो लोग जो ऐसे हैं। मैं तो एक आईना हूँ, कल भी थी, आज भी और आगे भी रहूँगी। डरना तो नहीं चाहिए जिन्हें आईने में सूरत देखनी है, क्योंकि आईना हमेशा सच ही कहता है, भले आईना खामोश हो पर दिखलाता सच्चाई है। कितना भी लीपापोती कर लोगे, वो कभी झूठ नहीं दिखला सकता। आजकल क्या है ना कि इंस्टाग्राम में जैसे फिल्टर्स आ गया ना, लोगों के चेहरों में उतनी तरह के फिल्टर्स भी हो चुके हैं, लोग यूं चेंज करते हैं। अब उन्हें ये लगता है कि हमें समझ नहीं आता है भैया, आता है समझ, बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसलिए कीप मेंटेन डिस्टेंस एज पॉसिबल। मेरा आज का सुविचार कहे, कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव थॉट्स होगा आई थिंक, क्योंकि जो लोग नेगेटिव होते हैं वो अच्छी चीज़ों को नेगेटिव कह देते हैं। तो फिर भी जो भी हो, मेरे ये आज के विचार जो थे ये मेरे खुद से नहीं आए हैं। मैं कुछ वीक्स पीछे अगर चली जाऊँ तो ये चीज़ें मैंने कुछ कभी सपने में देखे थे और मैंने इन सबको इग्नोर किया था, और फिर मुझे भगवान ने कहा कि कैसे लगे ये थप्पड़। जब मैं सचेत किया तो हुई नहीं, जब थप्पड़ खाई तो सचेत हुई ना। तो सॉरी भगवान जी सबसे पहले तो, पर कोई नहीं, ठीक है, इससे भी इंसान सीखता है। अब इतना तो मुझे बिलीव हो गया कि मेरा भगवान मेरे साथ है, क्योंकि जब जब कोई इंसान मुझे हर्ट करता है ना, मुझे सपने में मेरे भगवान के दर्शन हो जाती है और मुझे भगवान अपने पास बुलाता है। तो मैं किसी मंदिर वगैरह में जाके दर्शन कर लेती हूँ, शिव जी के आगे बैठ करके थोड़ा कुछ मंत्र का उच्चारण कर लेती हूँ, फिर मैं शांत फील करती हूँ। और मैं जब आप भगवान से जुड़ जाते हो ना, मैं आध्यात्मिक बातें बिल्कुल नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरी ये उम्र भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पसंद भी नहीं है ऐसी बातें करना, बिकॉज ये हमारा मेहनत का वक्त है। मैं हमेशा कहती हूँ स्ट्रगलिंग लाइफ है, पर इतना तो है कि हमारा जो कल्चर है ये हमें सिखाता है कि हम भगवान से जुड़े। और मुझे फील होता है कि मैं इतना तो है कि मैं 10% ही अगर भगवान से जुड़ गई हूँ ना, तो मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकलने से पहले भगवान मुझे रोकता है अंदर से। मैं देखती हूँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा होता है जब मुझे कोई कुछ कहते हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं ये कह दूँ, मैं वो कह दूँ, पर उस वक्त नहीं निकलता यार, पता नहीं क्यों। शायद भगवान मुझे रोक देते हैं कि नहीं, ये शायद तुम्हारे ज़ुबान को गंदा करता है, वो वर्ड तुम मत निकालो। मुझे भगवान रोकते हैं। कुछ दिन पहले किस इंसिडेंट से मेरे सामने किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें कही जिसका जवाब मैं अगर देती ना तो वो इंसान सर से ज़मीन में गड़ जाता, पर मैं नहीं दे पाई बिकॉज भगवान, मैं एक वर्ड बोली भी कि मैं कहूँ देन, फिर पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे रोक लिया कि नहीं तुम ऐसी नहीं हो, मत कहो, मत जवाब दो। अब मैं रुक गई, मैंने उसको लगातार बोलने दिया एंड मैं रुक गई। आई डोंट नो वाई, आई थिंक भगवान मुझे रोकते हैं। आई फील कि मैं कुछ भी बोलूँ इससे पहले वो मुझे रोक देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा प्रार्थना जब करती हूँ मैं तो कहती हूँ कि ये भगवान मुझे हमेशा मेरे शब्दों को कंट्रोल करना, मुझे हमेशा सही और गलत के बीच का फ़र्क बताना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ज़िंदगी में आएंगे जो आपको कहते नहीं है कि पीक पॉइंट में ला करके आपको इतना पोक करेंगे कि आप गुस्सा से कुछ कह दो, पर भगवान मुझे उस गुस्से को कंट्रोल करने की हिम्मत देता है। मैं टूटती बस 2 इंसान के सामने हूँ, एक मेरी माँ, दूसरा मेरा प्यार। मैं अपनी माँ के आगे टूटती हूँ और दूसरा मेरा कोई अगर फ्रेंड हो जिससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके आगे टूटती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी के आगे नहीं टूटती। ये मैंने नोटिस किया है। मैं खुल करके लड़ती झगड़ती इन 2 तरह के लोगों से हूँ, बाकी मैं किसी के आगे अब कुछ भी कहना बंद कर दूँ। पहले मैं बहुत सारी चीज़ें बोल दिया करती थी, बट अभी मैं कुछ महीनों से देख रही हूँ कि मेरे अंदर एक ये नई चीज़ बिल्ड हो गई है कि बोलने दो जो कुछ कह रहा है, मुझ में लग थोड़ी रहा है, मैं चल रही हूँ तो थोड़ी चिपक गया मेरे साथ कि ज़िंदगी भर चलेगा, ठीक है, वो अंदर जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाता है, ये अच्छी भी चीज़ है। माफ़ करो पर भूलो मत, क्योंकि अगर भूल गए तो फिर से चीज़ें रिपीट होंगी जो मेरे साथ हो चुकी। तो एनीवे खैर, बातों को करती हूँ स्टॉप, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है, जो कि मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि नेट का थोड़ा क्राइसिस चलता है यार, मुझे क्लासेस भी लेने होते हैं, डांस क्लास के, एक्सरसाइजेस क्लासेस होते हैं, तो इसलिए ओके बाय बाय, लव यू ऑल। एंड अगर आपको मेरे ये थॉट्स कहीं पे भी थोड़े से भी गलत लगे हो तो मुझे गाइड ज़रूर करना। मैं गाइडलाइन लेने से पीछे नहीं आती, आप मुझे अपनी गाइडिंग दो, मुझे अगर लगेगा कि मुझे उसको अप्लाई करना चाहिए ऑब्वियसली मैं करूँगी।
पर हाँ, अगर आपको मेरी बातें सही लगती है तो सपोर्ट करना, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। मेरे डांस का भी एक चैनल है, वहाँ भी जा करके एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज मैं वहाँ पे अच्छे अच्छे मूव्स शेयर करती हूँ जो मेरे खुद के क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि मैं जो डांस कोरियोग्राफी करती हूँ मेरे खुद के क्रिएटिव होते हैं, लाइक नो कॉपी पेस्ट। तो मेरी कोई भी चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं होती, ना तो गूगल से, ना ही यूट्यूब से, और कहीं से भी नहीं। मेरी खुद की क्रिएटिविटी होती है। तो एंजॉय, इस चैनल में भी आपको मेरी क्रिएटिविटी मिलेगी और मेरे डांस वाले चैनल पे भी आपको मेरी ही क्रिएटिविटी मिलेगी। सो आप चाहे एंजॉय करें, एंड पहले तो यहाँ रुक करके पूरे वीडियो को देखें एंड गिव योर लव एंड सपोर्ट। बाय ऑल।